दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सब के लिए सर लेकर के आए केमिस्ट्री के तो रसायन विज्ञान सर रसायन विज्ञान का आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है सर। कहा जाता है ना कि सपनों को पाना है तो समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और कहा जाता है कि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आता है बट बच्चे के दिमाग में जाता नहीं है, लेकिन आज आपको दिमाग में डाल करके ही हम जाऊंगा। और कहा जाता है कि सर इसका रसायन विज्ञान का ऑलरेडी पहले से एक क्लास चल चुका है सर। इसका प्रैक्टिस सेट है, पहला प्रैक्टिस सेट चल चुका है सर। आपको फिजिक्स का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है सर। ये आपका है दूसरा प्रैक्टिस सेट और आपका मैथ का भी चल रहा है सर। तो ये सारे वीडियो आपको इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो सीधी बात है सर, इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ की दुनिया में आपको मैं लेकर के चलता हूँ। चलिए गुरुजी थोड़ी सी एक बात इधर गौर करिएगा सर। ये जो आपको टेलीग्राम दिख रहा है ना, टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है @संदीप7295। यहाँ से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा, आपको A to Z पीडीएफ मिल जाएगा सर। पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे महंगी बात और सबसे अच्छी बात तो ये है मेरी मोहतरमा कि आपको ये जो ऊपर वाला नंबर दिख रहा है ना मेरी जानू, ये नंबर और ये आपका टेलीग्राम चैनल, और जो बंदा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया वो व्हाट्सएप ग्रुप वाले नंबर पे मैसेज नहीं करना। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आपको लिखना है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, गर्ल हैं तो गर्ल लिखिएगा, बॉय हैं तो बॉय लिखिएगा सर। और दूसरी बात तो है सर कि अगर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लिए तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेगा, सबसे अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हमें भी परेशान करेगा और सबसे पहले आपको इसी पे जाएगा गुरुजी। और दूसरी बात यह है ना कि बेहतर शिक्षा पाना है, बेहतर रिजल्ट लाना है तो इसके साइंस क्लास के साथ जुटे रहे। और इसके साइंस क्लासेस के मेंबर बनने के लिए, इसके साइंस क्लासेस का परिवार बनने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना सर, क्योंकि इतना बेहतर पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा सर। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। इससे पहले कि आपको मैं लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए सर देखिए, दूसरी बात ये यहाँ पे सबसे पहली बात ये है ना सर कि आपको ये जो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सबसे पहले क्वेश्चन पे गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना CH3 और क्या कह रहा है, पहले थोड़ा सा पतला करने दे इसको गुरुजी, क्योंकि मोटे है और जब मोटे है तो थोड़ी सी सर आपको ज़्यादा अच्छा से दिखाई नहीं देगा। कह रहा है CH कितना आपका है 3 है, आपका C है, ट्रिपल बॉन्ड आपका कितना है CH है। अब देखो कह रहा है इसका IUPAC नेम क्या होगा, जो 2005 में क्वेश्चन फंसा था। और आईपीएससी नेम से ना एक चाहे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसना निश्चित रूप से तय है रे। अब भाई जब एग्जाम में फंसेगा तो संदीप कुमार आपके दिल में क्वेश्चन को बसाएगा। आप देखो इसका आईपीएससी नेम कैसे निकालना है गुरुजी, तो चुटकियों में निकालना है, चुटकियों में निकालना है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पकड़ना है सर जी। ये ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब है आपका ये एल्काइन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है सर जी? एल्काइन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का है। ट्रिपल बॉन्ड पकड़ा, लास्ट में बाई एनी लगा दिया, मतलब एल्काइन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? एल्काइन ग्रुप का है। अब देखो ये तो आपका एल्काइन हो ही गया, एल्काइन ग्रुप का पता चल गया। अच्छा, एल्काइन ग्रुप का सिंपल फंडा है कि इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड रहता है। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है उधर से काउंटिंग करना है, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। अच्छा, 3 कार्बन में क्या होता है? तो प्रोप होता है। क्या होता है? आपको प्रोप होता है। अच्छा, 3 कार्बन में प्रोप, और जैसे दिखाई दिया ट्रिपल बॉन्ड, जैसे दिखाई दिया ट्रिपल बॉन्ड बाई एनी लगा देना है और इसका आईपीएससी नेम बता देना है। कुछ ना करना है। और इसको हिंदी में लिखेंगे तो बोलेंगे प्रोपाइन। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। इंग्लिश में पढ़ो, देखो कहेगा प्रोपाइन। प्रोपाइन हिंदी में ऐसे लिखेंगे प्रोपाइन। अब ट्रिपल बॉन्ड रहा मेरे मोहतरमा तो कहना है क्या कि आपका ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन होता है, जिसमें बाई यानी लगा करके इसका आईपीएससी नेम बताया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और माइनस कितना होता है? 2 होता है सर जी। तो इसका जनरल फार्मूला पूछेगा, सामान्य सूत्र पूछेगा तो CnH2n
माइनस कितना होगा 2 होगा। ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? क्या हम दूसरा मास्टर के जैसा ए भी टिक करवा रहे हैं ना कि टिक करवा रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा सर जी? ए होगा। हम दूसरा मास्टर के जैसा ए भी टिक ना कराएंगे। हाँ, एक घंटा में 100 को क्वेश्चन करा देगा रे, पागला हो गया तू। चला है, कहता है ना कि पहले इस्तेमाल करो तब इसके साइंस क्लासेस पे विश्वास करो, क्योंकि इसके साइंस क्लासेस एक आपका परिवार है और इसके साइंस क्लासेस का आप एक सदस्य हैं। चल अगला क्वेश्चन की तरफ चला। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो 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 देखो, कहता है देखा देखी कहला से कुछ ना हुई, एक बाद आगे ना गाएंगे। कह रहा है 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किन का नाम। अच्छा, कह रहा है 3 कार्बन परमाणु वाले एल्किन का नाम। देखो सबसे पहले इसको पकड़ना है पे, क्या कह रहा है? एल्किन। 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 ALKENE। एल्किन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। कितना होता है? CnH2n होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। इसका IPSC निम्न निकालते हैं तो ENE लगा देते हैं। अच्छा अब देखो, कह रहा है 3 कार्बन। 3 कार्बन में क्या होता है? प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप होता है एल्किन ग्रुप का, तो ENE लगा देंगे। ENE लगा देंगे, हो जाएगा प्रोपिन, जिसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे प्रोपिन। क्या लिखेंगे? प्रोपिन। SNO। 3 कार्बन प्रोप 3 कार्बन प्रोप है ग्रुप एल्किन, लगा देंगे प्रोपिन ENE। क्या लगा देंगे? ENE। यहाँ से ENE लगा देंगे, कोई दिक्कत ना है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोपिन। क्या हो जाएगा? प्रोपिन। क्या हो जाएगा? प्रोपिन। कहता है जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। कह रहा है ना कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आधुनिक पद्धति है। अच्छा अब देखो, कार्बनिक मतलब कार्बन को नामकरण करने के लिए हम लोग IUPAC का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा IUPAC होता है, ठीक ना? इसलिए इसको मत, इसको मार देना। ये तो खोपचा में, वो जो तो खोपचा में, जो तो घोपचा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? IUPAC। क्या होता है? IUPAC। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं सर, थोड़ी सी 1 मिनट 1 सेकेंड आपका टाइम लूंगा। चलिए देखिए सर, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सर पॉलिटेक्निक का मैंने मात्र 299 में, मात्र 299 रुपया में सर क्रैश कोर्स उपलब्ध किया हूं सर। चाहे बिहार पॉलिटेक्निक देने वाले हो, चाहे यूपी, चाहे झारखंड, या फिर आपको चाहे दिल्ली, तो ये सर आपको टेलीग्राम पे जाना और आपको ये लोगो दिखेगा, मेरा ऐप का ये लोगो दिखेगा। मेरा ऐप डाउनलोड करना है, जाकर के प्ले स्टोर से लिखना है टीम टीचिंग। क्या लिखना है? टीम टीचिंग। क्या लिखना है? टीम टीचिंग। आपको ये वाला लोगो दिख ले जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है सर। यहाँ पर आपको पेड क्लास की सुविधा है, टेस्ट सीरीज की सुविधा है, डेली क्यूज की सुविधा है, प्रीवियस ईयर की सुविधा है, फ्री क्लासेस की सुविधा है, करेंट अफेयर्स की सुविधा है, जॉब रिलेटेड की सुविधा है, स्टडी मटेरियल की सुविधा है सर। इस पर काम करती है संदीप कुमार और संदीप कुमार की टीम। और विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सर, 7295 047 आपका 337। इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं सर। तो थैंक यू सर, लव यू। और चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए सर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या है ना, कह रहा है निम्न में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। देखो इधर कह रहा है कैलोरी मान सर्वाधिक, मतलब कैलोरी मान किसका सर्वाधिक होता है? तो जिसमें कार्बन की संख्या कम रहती है कैलोरी मान सर्वाधिक होता है, जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। मीथेन होता है 1 कार्बन। इसलिए सर कहेगा ना निम्न में किसका कैलोरी मान सर्वाधिक है, तो आपका कैलोरी मान जो सर्वाधिक होगा वो आपका होगा मीथेन का, जो 2009 में क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान, कैलोरी मान सबसे अधिक कहेगा तो मीथेन होगा। अगर आपको उष्मीय मान सबसे अधिक कहेगा, लग रहा है ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था यार, चलो दोबारा करवा देता हूँ। एक बार गाना गा दो एक बार। प्यार करूँगा तो सिर्फ संडे को, बाकी दिन गाना गोटी खेलना, बेवकूफ़ सब कहता है प्यार करूँगा सिर्फ संडे को, तो बाकी दिन कॉल पर बात करेगा रे। आओ, कारण निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान ब्यूटेन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान ब्यूटेन, सबसे अधिक उष्मीय मान पूछेगा ब्यूटेन होगा, मारना घपसना। तो ये मोहतरमा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे ना मेरे मोहतरमा। कारण निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान न्यूनतम, उष्मीय मान अधिक होगा ब्यूटेन, उष्मीय मान कम कहेगा लिग्नाइट। फिर से सुन,
उष्मीयमान अधिक, अगर उष्मीयमान कहेगा अधिक, अधिक कहेगा नाम होगा ब्यूटेन। क्या होगा सर जी? ब्यूटेन। अधिक कहेगा ब्यूटेन, कम कहेगा घप्स ना जाना लिग्नाइट के पास, मार देना घप्स ना। तो सबसे कम न्यूनतम उष्मीयमान लिग्नाइट, अधिकतम उष्मीयमान ब्यूटेन। हाँ समझ गए ना? ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना तो चैनल पर सब्सक्राइब कर ना, जब दिखते ना है तो सब्सक्राइब कर। दिक्कत है रे, बोलना हमरा रे, हमें ना शादियों करा देंगे। कारण नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टल, अरे रुको रुको, ये सब क्वेश्चन कौन पहले छापा है? दिमाग खराब कर देते हैं सबको यार। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन नहीं छापा करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा भी पता चल रहा है क्या? बच्चे लोगों को जाने के पास पीडीएफ जाता है तो दिक्कत हो जाती है ना। आइए देखिए सर, चलिए सर, सॉरी सर, थोड़ी 1 मिनट, आइए देखिएगा। कह रहा है क्या? थोड़ी सी सर क्वेश्चन देख रहे हैं, अजीब से छप रहा है, पता चल रहा है। इसको कितना आदमी बड़ा करेगा? सब टाइम पास सब करता है। आइए गुरुजी, कह रहा है नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। देखो इधर, ये क्रिस्टलन बता देते हैं, चला सबका आस्कत तो होता है, दुनिया में सबसे आलसी यही सब लोग हैं, 3-4 गो। देखो इधर, कह रहा है नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। पूछेगा अणुओं की संख्या होती है, मार देना घप्सना 5। एंड ऐसे नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, बता देते हैं आप लोग को हम। चलिए, हाँ, नीले थोथे के अणुओं में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है तो 5 होती है। कितना होती है? 5 होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा ही पता चल रहा है। नीले थोथे से, कारण नीले कारण नीले थोथे से कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक, रुक जाओ, आवश्यक न्यूनतम तापमान, आवश्यक, रुक जाओ, अरे यार, आवश्यक न्यूनतम तापमान, कारण नीले थोथे से कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो आप सबके लिए सर मैंने कोर्सेज को अप्लाई किया हूँ। उस कोर्सेज को जाकर के टीम टीचिंग ऐप पे जाकर के परचेस कर सकते हैं सर, कोर्स को खरीद सकते हैं। आएगा, कहता बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने की प्राप्त होती है। अच्छा, कह रहा है बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? देखो इधर कह रहा है क्लोरीन प्राप्त करने पर क्या प्राप्त होती है? क्यों प्राप्त होती है? तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होती है। बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होती है। चलिए अगला कह रहा है ना सर जी, 2009 का क्वेश्चन देखिए, फंसा हुआ है। कह रहा उधरवा पातज है, क्या है सर? तो ये जो आपका है ना, देखो क्वेश्चन छाप भी नहीं कर रहा है, दिमाग सब खराब कर देता है। NH4Cl है, पता चल रहा है ये NH4Cl है। लिख लो भाई, लिख लो तुम सब। उधरवा पातज होता है NH4Cl, लिख लो आप सब। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना? यही सब इतना क्वेश्चन थोड़ा सा गलती से सब, ये सब का आलसी की वजह से आप सबकी दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी सर। आइएगा, कोई दिक्कत ना गुरुजी, यहाँ तक कोई दिक्कत मोहतरमा। अब इसके बाद तो दिक्कत होना निश्चित रूप से तय ही नहीं है, दिक्कत हो ही नहीं सकता है। कारा कास्टिक सोडा पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाली गैस है। कहता कास्टिक सोडा पर अमोनियम क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाली गैस है तो NH3 है, जिसे हम लोग कहते हैं अमोनियम। क्या कहते हैं? अमोनियम। अच्छा, आए अमोनिया आएगा, कह रहा है कास्टिक सोडा पर अमोनिया क्लोराइड की क्रिया से प्राप्त होने वाली गैस तो अमोनिया, NH4 NH3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, हाँ कह रहे हैं ना। अच्छा, कह रहा है वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये वह गैस को लाल को करता है नीला। कह रहा है वह गैस जो लाल को नीला कर देती है तथा जल के अत्यधिक विलेय है। कह रहा है वो गैस का नाम बताओ जो लाल को नीला कर देती है और जल के साथ अत्यधिक विलेय है।
ना बनेगा गुरुजी, हम क्या करें? जयमा खोपचा में NH3 आंसर होगा। हाँ चलाओ, यहो सब क्वेश्चन ना बनेगा तोरार से तो जयमा कहाँ रे? रुक 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 ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला अगला कह रहा है ना, अगला कह रहा है ना कि भार अनुसार जल में H और O। अच्छा आप देखो H और O का अनुपात है, H और O का अनुपात। अच्छा H का परमाणु संख्या कितना है? 1 है। और हमारा ऑक्सीजन का संख्या कितना है? तो 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 8। 1 अनुपात कितना होगा? 8। 1 अनुपात कितना होगा? 8। क्योंकि हाइड्रोजन का आपका 1 होता है परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो पर भार अनुसार जल में H व O का अनुपात होगा तो 1 अनुपात 8 होगा। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना सर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है ना, क्या काला है, क्या काला है? क्वेश्चन काला है, शुद्ध जलता पीएच मान कितना हो जा गुरुजी? शुद्ध जल का शुद्ध जल का काला शुद्ध जल का कारा शुद्ध जल का पीएच मान मेरे मोहतरमा 7 होता है। कारा शुद्ध जल का पीएच मान मेरे मोहतरमा 7 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आओ कारा सबसे कम विद्युतीय ऋण है, सबसे कम विद्युतीय ऋण Na सोडियम, सबसे कम विद्युतीय ऋण सोडियम, इसमें कोई शक? सबसे कम विद्युतीय ऋण सोडियम। 2005 में क्वेश्चन पूछा था, कोई दिक्कत? कह रहा है आवर्त सारणी के समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है। क्या कह रहे हैं? आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है, किसका? अच्छा किसका समान संख्या होती है? तो समान जो होती है ना वो 72 उपकोष में इलेक्ट्रॉन की, 72 उपकोष में इलेक्ट्रॉन की। कह रहा आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है 72 उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की, 72 उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की, 72 उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो सर आप जाकर के सर थैंक यू भाई, लव यू। जितना आपका नंबर आया है सर आप सब भी अपना भाग को आजमाते रहिए, कितना सही किए हैं आप सब कमेंट में जरूर जवाब दे सर। थैंक यू, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।